नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों की। रिसेंटली उत्तराखंड में भारत का 38वां राष्ट्रीय खेल संपन्न हुआ है और आप देखोगे कि जब जब राष्ट्रीय खेल भारत में आयोजित होते हैं तब तब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं दोस्तों, वहाँ पे 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो अब उत्तराखंड के इन राष्ट्रीय खेलों पर भी आप देखोगे कि आपके आने वाले एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी पॉइंट्स की आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% इस वीडियो से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आज के वीडियो का सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो नेशनल गेम्स की हिस्ट्री की दोस्तों, यानी कि भारत में राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत कब होती है। तो देखिए, भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए थे वो 1924 में आयोजित हुए थे और उस समय इन राष्ट्रीय खेलों को जो नाम दिया गया था इंडियन ओलंपिक गेम्स नाम दिया गया था, इंडियन ओलंपिक गेम्स दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनको इंडियन ओलंपिक गेम्स नाम देने का कारण था कि 1896 में पूरी दुनिया ने ओलंपिक खेलों को शुरू किया था। तो ओलंपिक खेलों में हमारे देश के भी खिलाड़ी भाग ले रहे थे। तो हमारे देश के खिलाड़ियों को ओलंपिक के लेवल पे तैयार करने के लिए भारत में भी ओलंपिक के जैसा ही एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करने का विचार यहाँ के लोगों में आया। तो इन लोगों ने क्या किया, इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से यहाँ पे इन खेलों की शुरुआत की। अब ये पूरे के पूरे जो खेल थे 1924 में भारत के पहले राष्ट्रीय खेल किस शहर में आयोजित हुए थे, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, लाहौर में, जो कि आज के डेट में पाकिस्तान में पड़ता है। तो यहां से रिलेटेड आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन बन सकता है। स्टैटिक जीके में एसएससी, डीएसएसबी या किसी भी स्टेट के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रीय खेल पहली बार कब हुए थे। तो 1924 में। इनको उस समय क्या नाम दिया जाता था, इंडियन ओलंपिक गेम्स। और ये किस सिटी में पहली बार आयोजित हुए थे, तो लाहौर में दोस्तों। अब देखिए 1985 में क्या होता है, ये जो आज के डे के हिसाब से नेशनल गेम्स आयोजित होते हैं एक मॉडर्न पैटर्न के हिसाब से, तो उनका यहाँ पे जो है कि इनॉग्रेशन होता है, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न पैटर्न पे ये जो नेशनल गेम्स हैं इनको आयोजित किया जाने लगा। तो इस वजह से इन खेलों को नाम दिया गया नेशनल गेम्स। तब से ये नेशनल गेम्स के नाम से जाने जाने लगे। अब इस बार का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वो 38वें नंबर का है। ठीक है, कौन से नंबर का है, 38वें। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। किस राज्य में आयोजित किया गया ये भी आपको याद रखना है, उत्तराखंड में। कब से कब आयोजित किया गया ये भी आपसे 100% पूछा जा सकता है। तो ये 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच स्टार्ट हुआ और उत्तराखंड के 12 शहरों में अलग अलग जो स्टेडियम है वहां पर विभिन्न प्रकार के खेलों की प्रतियोगिताएं कराई गई। अब ये जो पूरा का पूरा टूर्नामेंट होता है नेशनल गेम्स, इंडिया का सबसे बड़ा खेल टूर्नामेंट होता है, ये किसके द्वारा जो है कि प्रपोज किया जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, जो भारत में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसको किसी भी भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में क्या किया जाता है, होस्ट करवा दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ये राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन होता है वो किसके सुपरविजन में होता है, तो वो बिल्कुल आपको याद रखना है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ। और इस समय भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष हैं हमारे देश की उड़न परी के नाम से मशहूर पीटी उषा जी दोस्तों। तो इस बार का पूरा जो राष्ट्रीय खेल था पीटी उषा के सुपरविजन में कराया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे बात हम लोग करेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी की, यानी कि इस बार के जो 38वें राष्ट्रीय खेल थे की जो ओपनिंग की गई, एक बार फिर से वो डेट याद रखिएगा, 28 जनवरी को। और इसका जो ओपनिंग सेरेमनी था उसको किसने इनॉग्रेट किया, तो वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ये ओपनिंग सेरेमनी कहां से हुई थी, तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है देहरादून, वहां पर एक स्टेडियम है महाराणा प्रताप, तो वहां से इस बार के राष्ट्रीय खेलों का इनॉग्रेशन किया गया। और वहीं दोस्तों अगर हम क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें कि इस खेलों का समापन किसके द्वारा किया गया, तो क्लोजिंग सेरेमनी का जो चीफ गेस्ट थे वो हमारे देश के यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह जी। तो भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने खेलों का समापन किया और उद्घाटन किसने किया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। दोस्तों ये जो समापन समारोह था ये उत्तराखंड का जो हल्द्वानी जिला है वहां पर एक स्टेडियम है इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वहां पर इसको किया गया 14 फरवरी को। तो ये भी जो सारी चीजें आपको याद रखनी है।
इसके बाद दोस्तों हम लोग अब बात करने वाले हैं कि अगले राष्ट्रीय खेल कहां पर आयोजित होंगे। ये भी आपसे 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि जैसे ही 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन किया गया वैसे ही अगले राष्ट्रीय खेल यानी कि 39th नेशनल गेम्स के होस्ट स्टेट का नाम भी अनाउंस कर दिया गया। तो बिल्कुल याद रखिएगा, जो अगला नेशनल गेम्स होने वाले हैं यानी कि 39वें राष्ट्रीय खेल वो कहां पर आयोजित होंगे, तो उस स्टेट का नाम बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, मेघालय। और मेघालय में ये जो राष्ट्रीय खेल होंगे अगले साल अगले साल नहीं, 2027 में फरवरी और मार्च के मंथ में किए जाएंगे। तो अब 2027 में अगले राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे, कहां पर होंगे? मेघालय में दोस्तों। अच्छा, यहां पर एक चीज और समझिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि पिछले राष्ट्रीय खेल कहां पर आयोजित हुए थे, यानी कि 37वें नेशनल गेम्स, तो 37वें नेशनल गेम्स गोवा में आयोजित हुए थे। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं इस बार के राष्ट्रीय खेलों का मैस्कोट और यहाँ पे कुल कितने स्पोर्ट थे, यानी कि कितने प्रकार के खेलों को यहाँ पे शामिल किया गया था। मैस्कोट का मतलब होता है शुभंकर। देखिए, जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है तो उसका एक मैस्कोट निर्धारित करने का ट्रेडिशन चल रहा है। तो इस बार के 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो मैस्कोट या फिर शुभंकर कह लो वो था मौली। ये देखिए मौली की ये इमेज है, और ये जो मौली है दोस्तों ना, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट बर्ड होता है मोनाल, इसी मोनाल से ये क्या है, इंस्पायर्ड है। तो मोनाल नाम का एक पक्षी होता है जो लगभग इसी टाइप का दिखता है, तो उसी से प्रेरणा लेकर इस मैस्कोट को उत्तराखंड के राष्ट्रीय खेलों का जो इस बार हुआ है उसको बनाया गया है। एक बार फिर से इस मैस्कोट का नाम आपको याद रखना है, मौली। और ये किससे इंस्पायर्ड है? तो मोनाल नाम के बर्ड से दोस्तों। साथ ही अगर बात करें कि इस बार के राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था, तो याद रखिएगा 35 अलग अलग प्रकार के खेल की प्रतियोगिताएं यहाँ पे कराई गई थी। इन 35 खेल प्रतियोगिताओं में दो चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे 33 यानी कि 33 स्पोर्ट ऐसे थे जिसमें मेडल डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जबकि 2 ऐसे खेल थे जो बिना मेडल के थे, यानी कि इनको एज ए इंडिया के ट्रेडिशन का पार्ट मानते हुए ऐसे ही इसको शामिल किया गया था। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले भविष्य में इन खेलों को भी मेडल स्पोर्ट के रूप में शामिल कर लिया जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इस बार के पूरे राष्ट्रीय खेलों में कितने मेडल्स पूरी तरीके से सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की जो टीमें पार्टिसिपेट की थी उन्होंने कितना मेडल जीता, और साथ ही कुल कितने खिलाड़ियों ने यहाँ पे हिस्सा लिया। यहाँ से भी रिलेटेड 100% आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल 1523 यानी कि 1523 मेडल्स जो है कि डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इसमें 457 गोल्ड, 455 सिल्वर और 611 ब्रोंज यानी कि कांस्य मेडल। तो अब ये देखिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि कुल कितने स्पोर्ट मेडल वाले थे, 33। वैसे तो यहाँ पे 35 खेलों ने भाग लिया था, लेकिन 33 खेलों को मेडल बांटा गया था। तो 33 खेलों में कुल आप देखोगे 1523 मेडल बांटे गए, जिसमें गोल्ड कितने थे, 457। अब देखिए यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी। इस ट्रॉफी पर आपसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं उनमें क्वेश्चन बनने का सबसे ज्यादा चांस है। अब देखिए जो राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी होती है ना, ये राष्ट्रीय खेलों के दौरान उस टीम को दिया जाता है जिस टीम ने पॉइंट टेबल में या मेडल टेबल में सबसे पहला स्थान हासिल किया, या कह लो जिस टीम ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीता है उसको हर साल इस ट्रॉफी से नवाजा जाता है। अब देखिए इस बार की जो ट्रॉफी जीता है जिस टीम ने, उस टीम का नाम क्या है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टीम है दोस्तों, अभी मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो ये आपसे 100% एग्जाम में पूछा जाएगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी किस टीम ने जीता या किस राज्य ने जीता। तो यहाँ राज्य कोई नहीं है, एक अलग से टीम है जिसका नाम है सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड दोस्तों। अब देखिए इसका ये 5वां राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी है, क्योंकि इसने 2007 में, 2011 में, 2015 में, 2022 में और 2025 में, यानी कि कुल मिला जुलाकर इसने 5 बार इस ट्रॉफी को जीत लिया। और अभी 2022 का जो 37वां राष्ट्रीय खेल था उसमें भी इन्होंने जीता, और देख लो आप 2025 इस बार वाला भी जीता। तो अब अगर इस टीम की बात करें सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड की दोस्तों, तो देखिएगा ये जो टीम है
इस टीम को 1919 में यानी कि 1919 में बनाया गया था। और इस टीम को बनाया कैसे गया था, तो इंडिया की जितनी आर्म्ड फोर्सेज हैं, आर्म्ड फोर्सेज का मतलब होता है सशस्त्र बल, तो भारत में 3 फोर्सेज को हम लोग आर्म्ड फोर्सेज के अंतर्गत मानते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। तो उन्हीं तीनों के जो प्लेयर्स हैं या फिर अधिकारी जो भी उनके मेंबर्स हैं, उनके बीच से ही जो खिलाड़ी आते हैं, उन्हीं से एक टीम बनाई जाती है जिसको क्या बोला जाता है, सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। तो हमारी इंडियन आर्मी या फिर कह लो इंडियन मिलिट्री फोर्स की जो टीम है, उस टीम ने इस बार के राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज्यादा मेडल जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि आपसे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब यहां पर ये आपके लिए लास्ट स्लाइड है, ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार अभी मैंने आपको बताया कि 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और एक अलग से टीम जो ये सर्विस वाली टीम थी, इन इतने टीमों ने यहाँ पे भाग लिया। अब इतने टीमों में जो टॉप 5 टीमें रही पॉइंट टेबल में, उनका यहाँ पे आप रैंक देख लो। पहले पोजीशन पे है सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जिसने 68 गोल्ड मेडल, 26 सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज 27, कुल इसने 121 मेडल जीता। इसलिए सबसे ज्यादा यहाँ पे गोल्ड मेडल जीतने की वजह से इसको राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी दी गई। इसके बाद सेकेंड पोजीशन महाराष्ट्र का, थर्ड पोजीशन हरियाणा का, फोर्थ पोजीशन कर्नाटका और फिफ्थ पोजीशन मध्य प्रदेश। ये टॉप 5 परफॉर्मिंग स्टेट्स या फिर कह लो टीम्स हैं जिन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों में अच्छा अपना प्रदर्शन किया। दोस्तों, अब आज की वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय खेल से संबंधित जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे, जिन पॉइंट्स पे, उन सभी पॉइंट्स की चर्चा कर ली है। वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस वीडियो की पूरी जो पीडीएफ है, आपको दोनों लैंग्वेज में यानी कि हिंदी और इंग्लिश में आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। जाकर वहां से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा और बार बार अपने एग्जाम में बैठने से पहले इसको रिवाइज कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि इस तरह की और भी वीडियोज आपके लिए मैं बना सकूं। जय हिंद दोस्तों।